बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था के मुख्य जो प्रकार थे उत्पादन के स्तर के आधार पर। हमने पिछले वीडियोस में बताए थे कि उत्पादन के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया था: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी अर्थ, विशेषता और गुण और दोषों का अध्ययन किया बच्चों। साथ ही में समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी अर्थ, परिभाषा, विशेषता, गुण और दोष का हमने अध्ययन किया। और पिछले वीडियो में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण और दोषों का अध्ययन करते हुए आज हमारा जो टॉपिक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कई बार एक नंबर कि इंडियन इकोनॉमी जो है यानी भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो हमने जो अर्थव्यवस्था के प्रकार 5 पढ़े, मुख्य तौर पर तो 3 है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। लेकिन 5 किस हिसाब से पढ़े बच्चों? विकास के आधार पर भी हमने 2 अर्थव्यवस्था लिखी थी। अगर आपको ध्यान हो कि विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था, ये भी अर्थव्यवस्था का ही स्वरूप था, प्रकार था, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपके सामने जो टॉपिक ला रहे हैं वो है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे है। जैसा हमने जब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ ली तो हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कब हुई, कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप में बना या मिश्रण जब बना तो वो कौन से ऐसे आंकड़े थे या ऐसे डेटा थे। हम कह सकते हैं कि 1948 में जो हमारी औद्योगिक नीति बनाई और प्रथम पंचवर्षीय योजना जब निर्धारित की गई उसके बाद ही इसका जो ये स्वरूप है हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। उसी को हम एक पैराग्राफ के तौर पे आपको समझा रहे हैं बच्चों। साथ में आप लिखते जाएं, हम जैसे लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखते जाएं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे है। इसको हम एक पैराग्राफ के तौर पे मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए लिखेंगे। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात, देखिए इसके अंदर मैंने डेट्स ध्यान रखेंगे कि सूत्रपात कब हुआ था। 1948 जब देश का आजाद हो गया था उसके बाद जब विभाजन हुआ तो 1948 की औद्योगिक नीति तथा साथ ही साथ नोट कर दिया बच्चों, तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद बनाई गई प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद बनाई गई कहने का मतलब कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात जो है वो कौन सी औद्योगिक नीति, पहली 1948 की औद्योगिक नीति तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद बनाई गई। बच्चों इसके साथ में कुछ डेट्स भी है जो मेंशन है कि 1956, 1977, 1993, इस तरीके से कुछ डेट्स है जिसको हमने लिखा है 1977 और 1991 की औद्योगिक नीतियों से माना जा सकता है कि औद्योगिक नीतियों से माना जा सकता है
कहने का मतलब कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात 1948 की औद्योगिक नीति तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद बनाई गई। 1956, 1977 और 1991 की औद्योगिक नीतियों से इसका सूत्रपात माना जा सकता है। बच्चों, तो आप नोट डाउन करें, लिखें। जिसमें का मतलब नवीन औद्योगिक नीतियां बनती गई 1956 की, 1977 की और 1991 की जो नीतियां बनी औद्योगिक नीतियों में, उसमें उद्योगों का श्रेणीवार विभाजन हुआ। इसमें उद्योगों का श्रेणीवार विभाजन हुआ। श्रेणीवार मतलब कि अलग अलग उद्योगों को अलग अलग कैटेगरी वाइज रखा गया कि कौन से उद्योगों को प्रायोरिटी दी जाए, उसकी अलग श्रेणी बनाई, और कौन से उद्योगों को बाद में किया, जैसे लघु और कुटीर उद्योगों को अलग अलग श्रेणीवार में विभाजित किया। जिसमें हमने लिखा जिसमें उद्योगों का श्रेणीवार विभाजन हुआ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी क्या चीज थी, लेकिन ध्यान से सुनिए, भारत की बात हुई है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों एवं लक्ष्यों को विकास कार्यक्रमों एवं लक्ष्यों को, देखिए इसमें दोनों का समावेशन है, मिश्रण है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसीलिए यही बात कही गई है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों एवं लक्ष्यों को पृथक पृथक निर्धारित किया गया। लक्ष्यों को पृथक पृथक निर्धारित किया गया। पृथक पृथक निर्धारित किया गया। साथ ही में लिखेंगे 1954 में समाजवादी समाज की स्थापना के 1954 में समाजवादी स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित होकर लक्ष्य से प्रेरित होकर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों एवं लक्ष्य को पृथक पृथक निर्धारित किया गया और समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्यों से प्रेरित होकर क्या किया गया बच्चों, योजनाबद्ध आर्थिक विकास में
योजनाबद्ध आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को क्या किया जाने लगा, स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया और औद्योगिकीकरण और तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ। कहने का तात्पर्य बच्चों कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में या इसका स्वरूप कब बना, यही चीज इसमें बताना चाह रहे हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात 1948 यानी 1948 की औद्योगिक नीति तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद बनाई गई। 1956, 1977 और 1991 की औद्योगिक नीतियों से यह माना जा सकता है, जिसमें उद्योगों को श्रेणीवार विभाजन किया गया, या हम कह सकते हैं जिसमें उद्योगों का श्रेणीवार विभाजन हुआ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों एवं लक्ष्यों को क्या किया गया, पृथक पृथक निर्धारित किया गया। बच्चों 1954 में समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्यों से प्रेरित होकर योजनाबद्ध क्या किया, आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारा गया और इसके कारण क्या हुआ, फलस्वरूप क्या हुए, तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ। औद्योगिकीकरण तीव्र होने का मतलब है कि बहुत फास्ट तरीके से उद्योगों में विकास हुआ, नई नई टेक्निक्स का समावेश किया और तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ। तो हम इसके पैराग्राफ के अंदर बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स अपने आप निकाल सकते हैं, जैसे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात 1948 में शुरू की थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद बनाई गई। जैसे कौन सी, तीनों डेट्स की औद्योगिक नीतियों से माना जाता है, जिसमें इन औद्योगिक नीतियों में क्या किया गया था, उद्योगों का श्रेणीवार विभाजन, ठीक है। साथ ही में प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुए कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों और लक्ष्यों को अलग अलग रखा, यानी कि दोनों ही क्षेत्रों के, हम लिख सकते हैं इसमें दोनों क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम और लक्ष्यों को अलग अलग निर्धारित किया गया, क्योंकि मिश्रण था। मिश्रण के अंदर हमने उद्योगों का भी श्रेणीवार विभाजन किया और साथ ही में इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के विकास कार्यक्रमों और लक्ष्यों को अलग अलग निर्धारित किया गया। साथ में इसमें 1954 में कौन सी स्थापना हुई, समाजवादी समाज की स्थापना हुई और उनके लक्ष्य को लेकर चले। साथ में योजनाबद्ध आर्थिक विकास से सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना से कौन से योजनाबद्ध आर्थिक विकास किया गया और किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, सब सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंतर्गत पाई गई और इस सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इसका जो रिजल्ट आया वो तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ। तो आप अपने इस पैराग्राफ में कुछ ऐसे हाइलाइट्स बनाएं जिससे हमें जल्दी से ये समझ में आ जाए और इन हाइलाइट्स के आधार पर ही हम अपने इस पैराग्राफ को अच्छे से डिस्क्राइब या अध्ययन या हम इसके बारे में अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हुए ऊपर लिखेंगे, आप यहाँ तक नोट डाउन करें।
भारत में लगभग 60 वर्षों से 60 वर्षों से वर्षों के कौन से विकास योजनाओं के जो विकास चल रहे थे, योजनाबद्ध विकास नीतियों से 60 वर्षों के योजनाबद्ध विकास नीतियों कौन से कि भारत में लगभग 60 वर्षों के योजनाबद्ध विकास नीतियों से देश में क्या क्या हुआ बच्चों? देश में तीव्र आर्थिक विकास, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, तीव्र आर्थिक विकास। आप इसे पैराग्राफ में लिख लें, मैं तो समझाने के लिए पॉइंट लिख रही हूँ। तीव्र आर्थिक विकास आपको में लगा के एक पैराग्राफ में से कंटिन्यू कर लें कि तीव्र आर्थिक विकास, बेकारी निवारण। जरूरी नहीं है आप इसको अगली लाइन में लिखे बच्चों, आप इसे एक ही लाइन में कोमा लगा के लिख सकते हैं। मैं समझाने की दृष्टि से लिखती हूँ बेकारी निवारण। बेकारी का मतलब बेरोजगारी। साथ ही में लिखेंगे आर्थिक सत्ता के आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण पर रोक। देखिए कौन कौन से विकास नीतियां जो थी 60 वर्षों के बाद बनाई गई योजनाबद्ध तरीके से, इसी के अंदर बताया आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण पर रोक। साथ ही में लिखेंगे कृषि विकास और सामाजिक कल्याण। ये जो सारे हमने लिखे हैं कि भारत में लगभग 60 वर्षों के योजनाबद्ध विकास नीतियां, कौन कौन सी विकास नीतियां देश में हुई? तीव्र आर्थिक विकास, बेकारी निवारण जिसको हमने बोलते हैं बेरोजगारी निवारण, के आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक और कृषि विकास तथा सामाजिक कल्याण आदि और भी चीजें हैं, और भी योजनाबद्ध योजनाएं हैं आदि मेन है। मुख्य तौर पर हमें बताइए कि आदि क्या है ये सब? इन सब में हमें क्या चीज देखने को मिली? जब योजनाबद्ध विकास नीतियां बनी देश में तो इन सब में हमें इसमें प्रगति देखने को मिली। प्रगति यानी प्रोग्रेस देखने को मिली। इसके कारण मिली बच्चों क्योंकि योजनाबद्ध विकास नीति बनाई गई। विकास नीति का मतलब कि लगातार डेवलप होती रहे। किस किस चीजों में विकास होता रहे? तीव्र आर्थिक विकास हो। आर्थिक का मतलब धन, जो उत्पादन क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाओं में विकास होगा तो ऑटोमेटिकली तीव्र आर्थिक विकास होगा। इन सब आर्थिक क्रियाओं में जब तीव्रता से तेजी आएगी तो बेरोजगारी का ऑटोमेटिक सॉल्यूशन निकल जाएगा बच्चों। इसी तरह से आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक, कृषि विकास, सामाजिक कल्याण आदि में प्रगति देखने को मिली। कब? भारत में लगभग 60 वर्षों की योजनाबद्ध विकास नीतियों के द्वारा। साथ ही में प्रोफेसर ए.एन. राज ने लिखा है, इसको लिख सकते हैं इसी के अंदर, इसी की पैराग्राफ में इसके बारे में प्रोफेसर उन्होंने लिखा है
प्रोफेसर के एन राज के अनुसार क्या लिखा है इन्होंने? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके संदर्भ में प्रोफेसर के एन राज के अनुसार इन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित बनी हुई है, यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित बनी हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित बनी हुई है, परंतु प्रोफेसर के एन राज ने जो लिखा है कि यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित बनी हुई है, परंतु मिश्रण के तत्व इसे मिश्रण के तत्व मिश्रण के तत्व क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, परंतु मिश्रण के तत्व इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समान बनाए हुए हैं, परंतु मिश्रण के तत्व इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समान बनाए, परंतु मिश्रण के तत्व इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समान बनाए हुए है, न कि बनाए हुए है, न कि किसके समान? समाजवादी अर्थव्यवस्था के समान, न कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के समान। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रोफेसर के एन राज के द्वारा जो लिखी गई है वो यही है कि यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित बनी हुई है, लेकिन मिश्रण के जो तत्व हैं, परंतु मिश्रण के तत्व इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समान बनाए हुए है, न कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के समान। कहने का मतलब इसमें ज्यादातर किसका मिश्रण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का बहुत कम रोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित तो बनी हुई है, लेकिन इसमें कौन कौन से तत्व, किसका तत्व समान है और किसका असमान है, तो ये चीज इन्होंने अपने शब्दों में लिखी है। और जो ये नोट करेंगे आप, इसको नोट पॉज करके वीडियो को नोट करें। इनकी डेफिनेशन नोट करें बच्चों। तो हमारा आज का ये जो टॉपिक है बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, आपने इसके अंतर्गत कौन कौन सी नीतियां या इसका जो स्वरूप है या इसका जो सूत्रपात है कब से यहाँ पर निर्धारित हुआ, कब से भारत के अंतर्गत इसका सूत्रपात तय हुआ, जिसके बारे में हमने आपको अपने इस वीडियो में बताया। और साथ ही में हमने योजनाबद्ध विकास नीतियों का भी वर्णन किया बच्चों, कि आपने भारत में लगभग 60 वर्षों की योजनाबद्ध विकास नीतियों का जो प्रभाव है वो किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जिसे प्रोफेसर के एन राज के अनुसार क्या बताया गया कि यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित बनी हुई है, परंतु मिश्रण के तत्व इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समान बनाए हुए हैं, न कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के समान। तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्रॉस करें और इसको लिखें। तो
इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का शुरुआत 1948 में बना और साथ ही में प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ ही इसकी ये अर्थव्यवस्था का स्वरूप सामने आया। 3 औद्योगिक नीति बताई आपको 1956 की, 1975 और 1991 की औद्योगिक नीतियों के अनुसार 3 औद्योगिकरण हुआ। 3 औद्योगिकरण किस किस में हुआ? 3 आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, जो हमने अपने भी पॉइंट्स के तौर पे आपको अभी लिखवाए हैं बच्चों। तो हम अपने पॉइंट्स को हाइलाइट्स करते हुए अपना एक बहुत अच्छा वर्णन भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में आराम से आसानी से दे सकेंगे बच्चों। इसके अंदर प्रोफेसर एन राज को भी शामिल करके हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का मिश्रण, इसके अंदर मिश्रण के जो तत्व हैं उसमें समान और असमान की बात को रखते हुए अपनी इस भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है वो उसके बारे में हम अध्ययन आसानी से कर सकेंगे बच्चों। तो आज के हमारे वीडियो में हमने ये पैराग्राफ पूरा किया। इस पैराग्राफ के साथ हमारी अर्थव्यवस्था की जो तीसरा प्रकार चल रहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसको एक लास्ट टॉपिक जो था इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो आज समाप्त हुआ। तो बच्चों अगले वीडियो में विकास के स्तर पर, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था को 5 भागों में बांटा था, आपको ध्यान रखना। विकास के स्तर पर अर्थव्यवस्था का प्रकार जो हमने लिखवाया भी था, आपको फ्लो चार्ट से समझाया था, आपको याद आ रहा होगा बच्चों। इसके आधार पर अर्थव्यवस्था का क्या प्रकार था, हमने अभी भी बताया आपको। इसके आधार पर हमने 2 भागों में बांटा है। पहला विकासशील अर्थव्यवस्था और दूसरा विकसित अर्थव्यवस्था। हम इसको बच्चों अर्थव्यवस्था के चौथा प्रकार भी बोल सकते हैं और इसको हम अर्थव्यवस्था का 5वां प्रकार भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों कि हम अपने अगले वीडियो में विकास के, अभी तक तो हमने उत्पादन के स्तर पर अर्थव्यवस्था के प्रकारों को समझा था, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार उत्पादन के स्तर पर 3 थे, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। उनको हमने एक एक पॉइंट से, एक एक बिंदुओं के आधार पर से अच्छे से डिस्क्राइब किया, अध्ययन किया और आपको भी एक एक पॉइंट समझाते हुए हमने अध्ययन करवाया। तो आपको याद हो गई होंगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ भी समझ में आ गया होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं का जब अर्थ, गुण और हमने दोष पढ़ लिए बच्चों, विशेषताएं पढ़ ली, तो हम तीनों अर्थव्यवस्थाओं को एक फ्लो चार्ट से समझाते हुए इन तीनों में अंतर आसानी से कर सकते हैं। जो अंतर करते हुए आप इनमें गुण दोष सारे पॉइंट समझाते हुए एक फ्लो चार्ट से अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट में कर सकते हैं, जो हमने लिखा है इसको और शॉर्ट में बिंदुओं के आधार पर आप याद कर सकते हैं। और दूसरा कि अब हम जो अगले वीडियो में विकास के स्तर पर आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार बताएंगे, तो उसके अंतर्गत क्या है कि विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके विशेषताएं के साथ साथ इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में अंतर भी बताएंगे बच्चों। तो ये विकास के स्तर पर अर्थव्यवस्था का प्रकार अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो विकासशील अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्था से संबंधित हम उसमें अध्ययन आपको करवाएंगे। तब तक के लिए आप बच्चों इसको नोट डाउन करो, लिखें, याद करें, याद भी करते रहे। हमारे हर वीडियो में छोटे पॉइंट्स को लेकर के डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको आसानी से 2 3 3 4 4 पॉइंट्स को बच्चों याद कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। और इसी तरीके से आपका जो है मेन बेसिक जो है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो हम बेसिक पढ़ रहे थे, आधार पढ़ रहे थे, वो हमारा एक तरीके से पूरा होता जाएगा। तो हमने अर्थशास्त्र को पूरा तरीके से पढ़ा, तो अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें पढ़ी होती है, अनिवार्य है। इसी तरह से अर्थव्यवस्था किस तरीके से या अर्थव्यवस्था के स्वरूपों का अध्ययन हमने जब पढ़ा तो अर्थव्यवस्था के बारे में भी हमें पता चला। तो बच्चों विकास के स्तर पर अर्थव्यवस्था के क्या जो प्रकार है, स्वरूप है, वो हम आपको अगली वीडियो में समझाते हुए कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप याद भी करेंगे, समझे भी और अंतर भी करेंगे नोट में। तब तक के लिए बच्चों ओके।